ओलंपियाड एक ऐसा टेस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे लिए जाते हैं और इसके फॉर्म आ चुके हैं और अब बस ओलंपियाड शुरू होने वाले हैं। इन ओलंपियाड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या सबसे वास्ट होता है जीके का ओलंपियाड, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, टॉपिक्स बहुत वास्ट है और इसका क्वेश्चन कुछ भी फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। लेकिन एसओएफ जो इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ऑफ ओलंपियाड का है वो हर साल ऐसी एक बुकलेट प्रोवाइड करती है पेमेंट करने के बाद, जैसे कि इस बार का है 24 से 25 का, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन दिए रहते हैं। पर उन क्वेश्चंस के कलेक्शन को सिर्फ रट लेने से ओलंपियाड में पार्टिसिपेट तो आप कर लीजिएगा लेकिन सर्टिफिकेट और रैंक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे और हर एक ऑप्शन के पीछे एक क्वेश्चन छुपा होता है जिससे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि अब मैं ओलंपियाड की क्लासेस लगातार लेने वाली हूँ, सारे सब्जेक्ट के लेने वाली हूँ और आपसे सारा सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन विथ डिटेल आंसर, ताकि आपको जीके या कोई भी सब्जेक्ट जो है वो रट के एग्जाम ना देना पड़े, बल्कि आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए सबसे पहले आज से क्लास शुरू कर रहे हैं और आज है क्लास जीके की, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्लास का ओलंपियाड हो जीके का, पहला टॉपिक उस क्लास का आवर बॉडी एंड हेल्थ होता है। और ये जो टॉपिक है ये आप जिस क्लास का ओलंपियाड दे रहे हैं उसकी साइंस की बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आवर बॉडी एंड हेल्थ। अब इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से, एक तो बॉडी सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल आपको पता होना चाहिए। स्पेशलिस्ट इन हेल्थ केयर, कौन सी बीमारी के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे थर्मामीटर है, पेस मेकर है, ये सब का क्या यूज़ होता है, इसकी एक लिस्ट आती है, वो लर्न होना चाहिए। हेल्दी ईटिंग एंड कुकिंग, क्या क्या खाने में कौन से पोषक तत्व हम न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये पता होना चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशंस, कौन से खाने में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली आवर बॉडी एंड हेल्थ के ये 5 सब टॉपिक हैं जो आपके साइंस की किताब में ज़रूर दिया होगा। फिलहाल क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं अब आपको बताती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स पता होगा तो ही आप इसमें से निकाल पाइएगा आंसर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होते हैं पहले आपको वो जानना होगा। तो इसका डायग्राम मैंने वीडियो के लास्ट में दिया हुआ, आप जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि एक होता है सेकम, CECUM सेकम, दूसरा होता है कोलोन, COLON कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम, RECTUM रेक्टम, और चौथा होता है कैनल, CANAL कैनल। अब देखिए यहाँ कोलोन दिया हुआ है, NS दिया हुआ है, रेक्टम दिया हुआ है, लेकिन ये जो A ऑप्शन है ये नहीं है, यानी कि ये क्या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट का A। तो ऑप्शन से भी आंसर निकलते हैं। दूसरा, डैश इज ए स्पेशलिस्ट हु डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्किन, हेयर एंड नेल्स। कौन से डॉक्टर होते हैं जो स्किन की प्रॉब्लम, बाल की प्रॉब्लम, नाखूनों की प्रॉब्लम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब ऑप्शंस देखिए, डेंटिस्ट, आपको पता होगा कि डेंटिस्ट जो है वो दांत के डॉक्टर होते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्ट आईज के होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के होते हैं, और पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको जब क्वेश्चन आए, इसने एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, यहाँ स्किन, हेयर एंड नेल्स की जगह पे दिया जाए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो क्या होगा, पीडियाट्रिस्ट, ठीक है। या यहाँ पर डेंटल हेल्थ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, डेंटिस्ट हो जाएगा। आईज प्रॉब्लम दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ओके, तो आपको ऑप्शंस भी रेडी रखने होंगे अपने लिए। विच ऑफ दीज कैन बी ईटन रॉ आफ्टर वॉशिंग, हर क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे ये कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप सीधे धुल करके खा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने आसान ऑप्शन दिए। ब्रिंजल, बैगन आप कच्चा खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पंपकिन कच्चा खाते हैं, नहीं। पोटैटो कच्चा खाते हैं, बिल्कुल नहीं। कैरेट कच्चा खाते हैं, हाँ बिल्कुल। तो कौन सा है जो आप वॉश करके डायरेक्ट खा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये है कैरेट। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है। तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सेरेल्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, लेकिन एग्स में होता है प्रोटीन। आपने अगर कभी घर में सुना होगा कि एक अंडा रोज खाना चाहिए बच्चों को क्योंकि एग में प्रोटीन होता है, तो अपने आप आपका आंसर निकल जाएगा कि एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि ये आंसर ये है, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक। अब बाकी आपका रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तीनों है, इसको याद कर लीजिए। पोटैटो, सेरेल्स एंड ब्रेड क्या है, रिच सोर्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिंग लिक्विड। जब हम खाना खाते हैं ना तो डाइजेशन के लिए हमारे शरीर में कई तरह के लिक्विड जो है वो बनते हैं, ठीक। तो इसमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जिसपे किसी भी तरह का डाइजेस्टिव लिक्विड नहीं बनता है, कौन सा ऑर्गन है? तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बनेगा ही क्योंकि खाना डाइजेस्ट वही होता है, स्टोमक में बनेगा ही क्योंकि खाना डाइजेस्ट वही होता है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ओइसोफेगस क्या है इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम लिक्विड नहीं बनता है। और ये कहाँ पे होता है ये बॉडी पार्ट, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ दीज ह्यूमन ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ पेशेंट। कई बार आपने हॉस्पिटल्स में सुना होगा, टीवी में, मूवीज में देखा होगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगाना, इसके लिए कई चीज़ें मैच की जाती हैं। तो ये क्या है, लीवर है, ये क्या है, किडनी है, और ये क्या है, हार्ट है। ये तीनों ही चीज़ें किसी भी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाके ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं, लगाई जा सकती है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेज एंड एग्स आर रिच सोर्सेज ऑफ। अभी मैंने पीछे पेज में बताया एग्स किस चीज़ के रिच सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के। तो ऑब्वियस है दोनों साथ में, यानी कि पल्सेज यानी दाल किस चीज़ के सोर्स होंगे, प्रोटीन के होंगे। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स मैंने क्या क्या बताए, राइस, ब्रेड, पोटैटो और सेरेल्स। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट कौन सा है। ईट अ बैलेंस मील, बिल्कुल सही बात है, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट फूड दैट इज केप्ट इन ओपन, हमें वही खाना खाना चाहिए जो खुला रखा हो। क्या ये सही है, नहीं, यही जो है इनकरेक्ट है। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन, आपने पढ़ा होगा या मम्मा के मुंह से सुना होगा कि जब बच्चे बढ़ते हैं तो उस समय उनको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईट वेल कुक्ड फूड, हमेशा अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए, ये भी सही है। कि यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है, कि खुले में रखे हुए खाने नहीं खाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे घर में अचार बनता है तो आज बनेगा आम का अचार 4 साल तक चलता है, यानी इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो मीठा अचार अगर बनता है तो उसमें शुगर डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले। खट्टा अचार बनता है अगर तो उसमें नमक या विनेगर डाला जाता है, सिरका, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तो यानी कि सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर, तीन चीज़ किस चीज़ में काम आता है, किसी भी खाने को प्रिजर्व करने के लिए। वाटर जो है, कहा जाता है अचार में अगर पानी पड़ जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर पानी पड़ जाता है उसको तुरंत यूज़ करना होता है क्योंकि वो खराब हो जाता है। यानी प्रिजर्वेशन में किस चीज़ का यूज़ नहीं होता है, वाटर का यूज़ नहीं होता है। विच ऑफ दीज फूड न्यूट्रिशंस गिव्स द मैक्सिमम एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू स्टे वार्म, इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन जो है वो हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है और हमसे गर्म, हमें ऊर्जा मिली रहती है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं आती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, मिनरल से एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ ऐसा न्यूट्रिशंस है जो हमें स्टे वार्म रखता है, मतलब गर्म रखता है ठंडी जगहों में, इसीलिए फैटी चीज़ लोग खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फैट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक मतलब हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ आईज ऑप्शन दिया, लेग्स ऑप्शन दिया, हार्ट दिया एंड ईयर्स दिया। तो यहाँ आंसर क्या होगा, हार्ट। आजकल आपने सुना होगा, लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको लेटे लेटे ही जिनकी डेथ हो जा रही है क्योंकि उन्हें क्या आ जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट अटैक। यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेडिकल इक्विपमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर, इट इज़ यूज टू मेजर। अब आप पिक्चर बाद में देखिए, पहले देखिए। टेम्परेचर ऑफ बॉडी किस चीज़ से नापा जाता है, थर्मोमीटर से। वेट, वेइंग मशीन से। ऑक्सीजन लेवल ऑफ बॉडी, ऑक्सीमीटर से। तो क्या ये ऑक्सीमीटर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये वेइंग मशीन दिख रहा है, नहीं। ये थर्मामीटर दिख रहा है, नहीं। तो ये क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है जो पहले हॉस्पिटल्स में चलता था, अब तो डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन आ गया है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ये बीपी नापने का मशीन है। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड, रक्त संचार जो होता है हमारे शरीर में, उसको नापता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय डैश। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। अब किसी भी खाने को अगर डिहाइड्रेट करना है तो क्या किया जाएगा, उसमें नमक मिलाया जाएगा, एडिंग सॉल्ट टू द फूड, नहीं। एडिंग शुगर टू द फूड, बिल्कुल भी नहीं। चीनी नहीं मिलाया जाएगा। बॉइलिंग द फूड, फूड को उबाला जाएगा। रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड, खाने में से वाटर को निकाला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खाना डिहाइड्रेटेड हो जाएगा।
तो आंसर क्या है, रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड। जैसे आपके शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, आपको पानी की कमी। उसी तरह से खाने को अगर डिहाइड्रेटेड करना हो तो खाने में से पानी निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ फूड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस यूज टू रेगुलेट हार्ट बीट। जब हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती है तो आजकल शरीर में एक मशीन लगाई जाती है ताकि आर्टिफिशियली आपका हार्ट बीट जो है वो चलता रहे। उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्टेटोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर आला लगाते हैं उसको स्टेटोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अल्ट्रासाउंड मशीन, जो मशीन अल्ट्रासाउंड करती है पेट पे या बॉडी के अंदर के पार्ट का। पेसमेकर, वो मशीन है जो हार्ट में लगाई जाती है हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है हार्ट बीट के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? आर्टिफिशियल डिवाइस यूज टू रेगुलेट हार्ट बीट इज पेस मेकर। ओल्ड एज में मैक्सिमम लोगों को ये जरूर लग जाता है। विच पार्ट ऑफ टूथ कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। दांत के कौन से हिस्से में नसें होती हैं? तो ये जो डेंटाइन है, इनेमल है, पल्प है, ये सब क्या है? दांत के ही हिस्से हैं। दांत का डायग्राम मैंने वीडियो के लास्ट में पोस्ट किया, उसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो बारीक बारीक नसें हैं ना वो आपको पल्प में दिखेगा। तो गलती से भी ऑल ऑफ दीज मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बारीक नसें कहाँ होती हैं? पल्प में होती हैं। और इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से दांत के डायग्राम में देख लीजिएगा और सबके नाम पढ़ लीजिएगा और कौन से पार्ट में क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। विच कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के सबसे ज़रूरी क्या है? वाटर ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% से ऊपर क्या बना है? वाटर से बना है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ कुकिंग। इनमें से कौन सा मेथड कुकिंग का नहीं है? रोस्टिंग, ड्राइंग, कैनिंग, बोथ ए एंड सी। ड्राइंग और कैनिंग क्या है? कुकिंग का मेथड नहीं, बल्कि रोस्ट करना जो है वो कुकिंग का मेथड है। विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन स्टार्च, अ टाइप ऑफ शुगर। स्टार्च क्या होता है? शुगर का एक टाइप होता है। जैसे स्टार्च किसमें पाया जाता है? गन्ने में। तो यहां पर घी, ब्रेड, ऑरेंज एंड ककम्बर। यहां आंसर है इसका ब्रेड। ब्रेड में होता है स्टार्च और टाइप ऑफ शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसकी भी डायग्राम मैंने वीडियो के लास्ट में दी हुई है, आप देखिएगा उसको ध्यान से कि कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पैनक्रियाज, जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी, ब्लैडर और यूरेटर, ये तीनों पार्ट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होते हैं और इसका डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अ पर्सन हु स्मोक्स डैमेज हिज और हर। जो इंसान सिगरेट पीता है उसके बॉडी के कौन से पार्ट पे इफेक्ट हो जाता है? आंखें खराब हो जाती है, लंग्स खराब होता है, पेट खराब होता है, स्टोमक या ईयर्स। तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा कि फेफड़े जो है, क्योंकि पिक्चर के स्टार्टिंग में भी ऐड देता है लंग्स और फेफड़ों के बारे में। तो इसका आंसर क्या है? लंग्स है। अब ये जो अचीवर सेक्शन होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं इसमें, इसलिए इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर इधर कुछ गलत भी हो जाए तो ये जो है ना कवर कर देता है। यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, ये जो है ना आपको ये वर्ड को अनस्क्रैम्बल करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं आपको एक हिंट कर दे रही हूँ। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर टू फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डेड इट। इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, इट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। बाकी तीनों चीज़ें सही है इसके बारे में। ये एक न्यूट्रिशन है, ये एक डाइजेस्टेड, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और ये हेल्प करता है हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब ये क्या है ये आपको बताना है। डैश इज द स्मॉलेस्ट बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन होता है स्टेप्स, ये आपका डायग्राम देखना है आपको। और फेमर जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। इन दोनों के नाम याद कर ले। स्मॉलेस्ट हो गया एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्टेप्स, और फेमर हो गया लॉन्गेस्ट, यहाँ पर फेमर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? स्किन के डॉक्टर होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? किडनी। ऑप्थोमोलॉजिस्ट आई के डॉक्टर होते हैं। पीडियाट्रिशियन होते हैं चिल्ड्रन के डॉक्टर। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट कौन सा है? न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो किडनी के नहीं होते, बल्कि किसके होते हैं? दिमाग के डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट कौन सा है? डेंटाइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। फ्लॉस इज अ येलो स्टिकी लेयर फॉर्म्ड बाय जर्म्स ऑन टीथ। जो येलो कलर का टीथ पे जम जाता है उसको फ्लॉस बोलते हैं। पिकलिंग इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व मिल्क प्रोडक्ट। दूध के प्रोडक्ट को
प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट के एक्टिविटी को नापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो बाकी आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका मतलब ये क्या है, हार्ट से रिलेटेड है और ये सही है। अब यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को मैच करना है। सिमरिंग मतलब धीमे आंच पे खाना पकाना, पोचिंग मतलब बॉयल हो रहा है कुछ उसमें डाल करके, जैसे अंडे को बॉयल वाटर में डाल के पकाना, स्टीमिंग मतलब भाप के ऊपर खाना पकाना। अब आंसर क्या होगा, सिमरिंग का क्या होगा, कुकिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट, पोचिंग का क्या होगा, कुकिंग इन वाटर एट लो टेम्परेचर, और स्टीमिंग का मतलब कुकिंग ओवर बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख करके, जैसे मोमोज जो बनाते हैं वो स्टीम करके बनाते हैं। पोचिंग अंडे का पोच बनाते हैं वो बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आप देखिए नीचे में ऐसा एक आंसर के लिए दिया हुआ है, आपको इस तरह से इसमें फिल करने की आदत डालनी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक OMR शीट का ढेर सारा प्रिंट आउट निकालवा लीजिए। ये होता है OMR शीट, इसमें आपको फिल करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर उनका पर्सनल डिटेल, यहाँ मार्क्स ऑफ योर आंसर, और इसका 8-10 प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खुद से करिए, ताकि एग्जाम में ये जो सर्कल भरना है ना ये गलत ना हो। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ओलंपियाड की क्लास अब डेली बेसिस पे चलेगी और सब सब्जेक्ट की चलेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि पूरी तरह से आपको हेल्प कर सकूँ और आप ओलंपियाड में अच्छी रैंक ला सकें।